देहरादून में आगामी 31 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतलकालीन सत्र होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज तमाम पुलिस और शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सत्र आहूत किया जा रहा है, जिसके चलते सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की प्रक्रिया करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई भी विधायक सत्र से 3-4 दिन पहले आता है तो उनका भी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। देखिए, सामान्य तौर पे जो हमारे सत्र आज से पहले हुए हैं वो सुरक्षा दृष्टि से हम लोग पहले हम लोग आप सुरक्षा की और तमाम बैठकों को हम लोग लेते हैं। सभी अधिकारीगण उसमें उपस्थित है आज भी, और इस दौरान हमने जो बातें तय की हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सबसे पहले तो यही तय हुआ कि जो भी माननीय विधायकगण इस दौरान उपस्थित होंगे उनके थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करना और उनका टेस्ट करना ये आवश्यक रहेगा। हमने ये भी कहा था कि हम लोग उनका रैपिड टेस्ट करेंगे, लेकिन आज एक निर्णय और भी हुआ है कि सभी को यहाँ से गाइडलाइंस जारी होंगी। जो माननीय विधायक अपने यहाँ से RT-PCR टेस्ट करा के भी लाएंगे, 3 दिन, वैसे मैंने कल भी ये बात कही थी, तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था की जाएगी ताकि वो रिपोर्ट 3 दिन में यदि मिलती भी है और उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी इस नाते, और कोई जो माननीय विधायक यहाँ पे 3 या 4 दिन पहले आ जाएंगे तो उनका भी RT-PCR टेस्ट कराएंगे और उसके बाद उनके नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही हम उनको सदन में बैठने की अनुमति देंगे। और इसके साथ साथ जिस भी प्रकार के इस पूरे सत्र के दौरान किसी भी दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं होगी, और जो हमारे गैर सरकारी लोग होंगे इस सत्र के दौरान उनको भी प्रवेश पत्र या उनका प्रवेश अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो हमारे माननीय विधायकगण आते हैं उनके साथ हमेशा सहवर्ती जो लोग होते हैं उनको भी इस दौरान प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूर्व माननीय विधायकगण जो इस दौरान आने का उनका रहता था, उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वो इस दौरान किसी भी स्थिति में ना आने का प्रयास करें, यानी कि उनको भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो ना आए। और जो भी हमारे पार्किंग होगी, अक्सर पार्किंग को में ऐसा वैसा हम लोग यहाँ पर खड़े करते थे, लेकिन इस बार जो पार्किंग पॉइंट्स जो हैं चिन्हित स्थल है उस पर भी हम उन्हीं पे हम पार्किंग की व्यवस्था जो है वहीं पे उनको करने की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारे चिकित्सा की बात, जहाँ तक मैंने आपको बताया भी है, और उसके अलावा भी हम लोग हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था रहती है हमेशा। और इसके साथ साथ जो हमारे जो अधिकारीगण आते हैं उनके जो नोडल अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो चूँकि संख्या सीमित रखनी है तो उनको ना आने की हिदायत हम लोगों की तरफ से जा रही है, यानी कि उस संख्या लिमिटेशंस उनकी लिमिट में रहें, सीमित संख्या में रहें, तो वो कम से कम यहाँ पे है। तो इसलिए नोडल अधिकारियों की संख्या सीमित रखी जाए, उस पर हमारी बातचीत हुई है। और अधिकारी कर्मचारीगण जितने भी हैं वो अपने SOP का पूर्णतया पालन करेंगे। एक आपसे संबंधित विषय है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे वर्चुअल जोड़ने की जो हमारी सोच थी उस पर माननीय विधायकगणों ने सीधा कहा है कि वो इस दौरान वो सदन में उपस्थित रहना चाहेंगे फिजिकली तौर पे, और हमने भी उस बात के नाते उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने व्यवस्था की है। तो हमारे यहाँ 29 सीटिंग्स होंगी मंडप में, 11 जो हमारे सामने 3 दीर्घाएँ होंगी उसमें, और शेष जो 30 हैं वो 107 नंबर पे होंगी, यानी कुल मिला के 70 हमारे माननीय विधायकगणों की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो माननीय मंत्रीगण का आरक्षित सीट है, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी की जो आरक्षित सीट है, उनको छोड़ के शेष लोग अपने पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति में रहेंगे। जो माननीय विधायक पहले आएंगे वो अपनी सीट वहाँ लेंगे, शेष 107 में बैठेंगे। ये हम लिखित में भी जारी कर रहे हैं।
ताकि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि साहब हमें वहाँ क्यों बैठाया और यहाँ क्यों बैठाया। इसलिए सबसे व्यक्तिगत आग्रह भी कर रहे हैं और लिखित में भेज रहे हैं, और किसी को परेशानी भी ना हो। हम सभी को यदि 107 नंबर में भी यदि वो बैठते हैं तो उनसे वर्चुअल जुड़ने की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई प्रश्न उठाना चाहेगा, कोई किसी प्रकार से माननीय विधायक अपनी बात कहना चाहेगा, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में पीठ से रहेगा। यानी कि मैं यदि सदन में पीठ पे बैठा हूँ तो मेरे कांटेक्ट में रहेगा, सामने स्क्रीन लगी रहेगी, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी या कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। अभी तक प्रश्नों का